हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल नॉलेज ऑफ हिस्ट्री में। आज हम पढ़ेंगे सीटेट के हिंदी पेडागोजी के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है कोड स्विचिंग एवं कोड मिक्सिंग, जिसको हिंदी में सम्मिश्रण भी लिख के आ जाता है कभी कभी। ठीक है, सम्मिश्रण। तो कोड स्विचिंग का क्या मतलब होता है? जैसे हम हिंदी में बात कर रहे हैं और बात करते करते फ्लो में हम इंग्लिश, पूरा टोटल इंग्लिश बोलने लगते हैं, तो वो कोड स्विचिंग कहलाता है। ठीक, जैसे लिखा हुआ है भाषा में बदलाव, ठीक, या फिर चेंज। अगर हम किसी भाषा को किसी भाषा में कन्वर्ट कर देते हैं या फिर मतलब उसी को बोलने लगते तो वो हो जाता है कोड स्विचिंग। ठीक, कोड मिक्सिंग क्या होता है? ठीक, ये वो होता है जैसे हम दो भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक, बोलते टाइम, या तीन भाषा का। ठीक, अक्सर लोग जैसे कि हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके बात करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला कि हिंदी भाषा में इंग्लिश वर्ड का यूज, ठीक, तो वर्ड जो है वर्ड क्या हो जाएगा? इंग्लिश। ठीक, लेकिन हम हिंदी में बात कर रहे हैं और इंग्लिश भी एक इंग्लिश लैंग्वेज है। ठीक, तो जब हम दो भाषा मिक्स करके बात करते हैं तो वो क्या क्या कहलाता है? कोड मिक्सिंग। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋणात्मक द्विभाषावाद। ठीक, ये क्या होता है? ये होता है जैसे कि अगर कोई बिहार में है या फिर कहीं रह रहा है, ठीक, या फिर यूपी में है और वो दिल्ली जाता है या मुंबई जाता है, कहीं जाता है, ठीक, बड़े शहर में, और वो अपनी हिंदी भाषा को छोड़ के, क्योंकि बिहार में हिंदी भाषा का यूज़ ज़्यादा होता है या फिर यूपी में, हिंदी भाषा को छोड़कर वह इंग्लिश भाषा, ठीक, वह इंग्लिश भाषा बोलने लगता है। ठीक, तो ये क्या होता है? ऋणात्मक द्विभाषावाद। ठीक, जो हिंदी था, हिंदी जो था वो इसने क्या किया? छोड़ दिया। या फिर धीरे धीरे क्या होता है, अगर 10-15 साल हो गए तो क्या होता है, इंसान वो भूल जाता है। ठीक, हिंदी भूल जाएगा और इंग्लिश का प्रयोग ज़्यादा करने लगता है। ठीक, क्योंकि अगर आप देखें 10-15 साल से अगर कोई भाषा छूटी हुई है तो वो बोलने में दिक्कत होती है। जैसे कि बिहार में क्या होता है या फिर कहीं भी नमस्ते का प्रयोग पहले हम लोग करते थे, ठीक, और धीरे धीरे इसका हाय या हेलो ने ले लिया जगह। तो वैसे ही इंग्लिश, ठीक, जैसे लिखा हुआ है व्यक्ति की मूल भाषा, ठीक है, भाषा में धीरे धीरे बदलाव या उपयोग में कमी को हो जाती है। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है? ऋणात्मक द्विभाषावाद हो जाता है। ठीक, आगे देखते हैं भाषा। ठीक, ये मेन टॉपिक है भाषा। भाषा क्या है? ठीक, भाषा विचारों की अभिव्यक्ति। वैसे तो भाषा बचपन से हम लोग छोटे क्लास में पढ़ते आए हैं व्याकरण में, ठीक, लेकिन इसमें मेन पॉइंट क्या? अभिव्यक्ति। ठीक, खुद को व्यक्त करने का तरीका जो होता है, ठीक, वो किसी तरह से हो सकता है, बोल के, लिख के, ठीक, या फिर महसूस करके। अभिव्यक्त, जैसे हम अभिव्यक्त किसी को कर रहे हैं कुछ, ठीक, महसूस करने व चिंतन का एक साधन है। ठीक है, ये तो हो गया भाषा के रूप। ठीक, जैसे मैंने बताया मौखिक भाषा, ठीक, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। ठीक, मौखिक भाषा वो होता है जो बोल के होता है, ठीक, बोल के हम अपनी बातों को अभिव्यक्त करते हैं, किसी दूसरे को पहुंचाते हैं, समझाते हैं, तो वो हो जाता है मौखिक भाषा। ठीक, लिखित भाषा क्या होता है? लिखित भाषा का अर्थ ये है जो लिख के हम प्रकट करते हैं। और सांकेतिक, जैसे संकेत के द्वारा होता है, जो कि नॉर्मल घरों में भी होता है। ठीक, जैसे कि बच्चे अगर शैतानी कर रहे हैं तो माँ आँख दिखा देती है, तो वो क्या होता है, वो संकेत के माध्यम से वो बच्चा समझ जा रहा है, ठीक है, कि माँ कहना क्या चाह रही है। ठीक, इसमें ये भी है कि लिखित भाषा मौखिक भाषा के अपेक्षा जो होता है वो अस्थायी होता है, मतलब इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। ठीक, मौखिक भाषा की वैल्यू इसलिए नहीं होती क्योंकि मौखिक भाषा में है कि लोग, ठीक, लोग क्या होते हैं, वो बोल के मुकर भी जाते हैं। जैसे कि उसने कल बोला कि मैंने तुमको ये बोला था, या फिर मैंने तुमको इतने पैसे दिए थे उधार, या फिर कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो मुकर जाते हैं। ठीक, क्योंकि उसकी कोई उतनी वैल्यू नहीं होती जितनी लिखित भाषा की होती। इसलिए जैसे कि
कभी कभी कहावतों में भी ये प्रयोग होता है कि तुम लिख के दो, ठीक, क्योंकि लिखित भाषा ज़्यादा मतलब स्थायी होती है मौखिक भाषा की अपेक्षा। जैसे यहाँ पे नोट डाउन है, लिखित भाषा मौखिक भाषा की अपेक्षा अधिक स्थायी है, ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया। आगे देखते हैं, कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, ठीक। एक क्वेश्चन ऐसे आता है कि क्या कोई भी भाषा, ठीक, किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, तो इसका आंसर है हाँ, ठीक, लेकिन थोड़े फेरबदल के साथ, ठीक। ठीक, इसमें क्या है, लिख सकते हैं लेकिन थोड़े फेरबदल के साथ। जैसे कि कोई भी भाषा होती है लिपि में लिखी जाती है, जैसे कि गुरुमुखी है, ठीक, जैसे पंजाबी है गुरुमुखी में लिखी जाती है, अंग्रेजी है रोमन भाषा में लिखते हैं, ठीक, उर्दू है फारसी में लिखते हैं। वैसे ही हिंदी भाषा क्या है, देवनागरी लिपि में लिखते हैं। किस में लिखते हैं, देवनागरी लिपि में, ठीक, देवनागरी लिपि में लिखते हैं। तो ये थोड़े फेरबदल के, जैसे कि कोई पूछा तुम, ठीक, तुम नॉर्मली है, ठीक, इसको हम इंग्लिश में ऐसे तुम लिख सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ भी वही होता है, इसलिए थोड़े फेरबदल के साथ हम लिख सकते हैं, ठीक। बोली, बोली क्या है, बोली वह है जो क्षेत्रीय क्षेत्रों में बोली जाने वाली है, ठीक है। भाषा का ही यह एक रूप है, ठीक। भाषा थोड़े बड़े स्तर पे होता है, ठीक, भाषा जो है वो थोड़े बड़े स्तर पे होता है, ठीक। ठीक, जो भाषा है वो थोड़े बड़े स्तर पे होता है, और जो बोली होती है वो क्षेत्रों में बोली जाने, मतलब ये थोड़ा इसका जो एरिया होता है, जो क्षेत्र वो सीमित होता है, ठीक है, थोड़े में होता है। चलिए आगे देखते हैं, भाषा की विशेषताएं, ठीक। इसमें पहला है सांकेतिक भाषा, ठीक। भाषा की विशेषताएं वो है जो संकेतों के माध्यम से समझा जाता है, ठीक। दूसरा है व्यवस्थित, ठीक है, इसको एग्जाम में ये आया था, प्रणालियों का प्रणाली, मतलब भाषा क्या है, सिस्टम ऑफ सिस्टम, ठीक, प्रणालियों का प्रणाली है, ठीक है, और यह व्यवस्थित है। स्वच्छंद, ठीक है, और ये स्वच्छंद है, ठीक, और यादृच्छिक या स्वतंत्र, मतलब ये स्वतंत्र होती है, ठीक, इसको बांध के नहीं रख सकते। जैसे यहाँ कोई और हिंदी बोली जाती है, हरियाणा में कोई और भाषा बोली जाती है, पंजाब में कोई और भाषा बोली जाती है, ठीक है, तो ये स्वतंत्र है पूरी तरह से, ठीक है, इसको बांध के नहीं रख सकते हैं, ठीक। भाषा जो है वो शिक्षा का माध्यम है, भाषा क्या है, शिक्षा का माध्यम है, ठीक है, और यह सामाजिक है। सामाजिक इसलिए कह सकते हैं क्योंकि भाषा हम सीख ही नहीं सकते अगर हम समाज में नहीं रहते हैं, ठीक है, और ये शून्य में नहीं पैदा होता, ठीक। अगर कोई बच्चा जन्म लेता है और उसको हम एक कमरे में बंद कर देंगे तो वो भाषा नहीं सीख पाएगा, ठीक है, क्योंकि बच्चे का जब जन्म होता है, ठीक है, जन्म से ही बच्चों में वो मतलब भाषा सीखने की अभिवृत्ति आ जाती है। कैसे कि भले ही वो ना बोलता लेकिन उसका समाज, उसका परिवार उससे बात करना स्टार्ट कर देता है, ठीक। तो इस वजह से भाषा समाज में ही विकसित होती है, ठीक। जैसे एकल परिवार है और संयुक्त परिवार है, तो संयुक्त परिवार का बच्चा ज़्यादा वो भाषा में निपुण होगा एकल परिवार के बच्चे के हिसाब से, ठीक है, और ये परिवर्तनशील होती है। नेक्स्ट है परिवर्तनशील, अस्थिर मतलब होता है अस्थिर, ठीक है। भाषा जो है परिवर्तनशील है, वो स्थिर नहीं है कि जैसे कि जो 90 के दशक में जो भाषा बोली जाती थी वही अभी भी बोली जाती, ऐसा नहीं है, ठीक है। उस टाइम कुछ और भाषा बोली जाती थी, ठीक, हिंदी में भी वो परिवर्तन आ गए हैं, तो ये परिवर्तनशील है, ये हमेशा समय के साथ बदलती रहती है और अस्थिर है, ठीक। आगे है सभ्यता एवं संस्कृति की वाहक, ठीक है। सभ्यता और संस्कृति की वाहक ये है कि हर जगह, ठीक, हर तरह की संस्कृति पाई जाती है, ठीक है, जैसे कहीं कुछ और है, ठीक। ये नहीं कि पूरे भारत में एक ही संस्कृति पाई जाती है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक, ये हो जाएगा ध्वनि विज्ञान,
ठीक। ये वाक्य रूप है, ठीक। ध्वनि विज्ञान है जो। शब्द विज्ञान जो है अर्थ रूप है, मतलब जिसका अर्थ हो, ठीक, बिना अर्थ का नहीं। जैसे कोई शब्द हो, उसका कोई ना कोई अर्थ हो, ठीक है। ध्वनि को तो तोड़ नहीं सकते हैं, ध्वनि एक छोटा सा रूप होता है, ठीक, इसलिए वाक्य रूप है, इसको तोड़ नहीं सकता कोई, ठीक है। वाक्य विन्यास मतलब संरचना क्रम, मतलब वाक्य जो होता है वो संरचना के मतलब क्रम में लगाना स्टार्ट होता है। जैसे कि अगर है कि मैं जा रहा हूँ, तो ठीक, तो ये नहीं बोल सकते ये सही क्रम है, ठीक। हूँ मैं जा रहा, ऐसा तो कोई नहीं बोलता, ठीक, तो ये गलत हो जाएगा। तो वाक्य विन्यास मतलब आना चाहिए, ठीक है। भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है। ये क्या है? भाषा हमारे परिवेश में क्या है? बिखरी मिलती है, मतलब वातावरण में फैली हुई है, ठीक है। जैसे कि हम कहीं जा रहे हैं, कुछ मतलब परिचित परिवेश और प्रेट समृद्ध परिवेश, ठीक है, दो है इसमें। जैसे हम कहीं जा रहे हैं, ठीक, या फिर हम कुछ खाने के लिए लेते हैं और पेपर में मिलता है, तो वो जो होता है वो हम पढ़ने लगते हैं, ठीक है, देखते हैं, और ये सबकी आदत होती है, ठीक। तो वो परिवेश में फैली हुई है। कहीं हम जा रहे हैं, वो पोस्टर लगा हुआ है, हम ध्यान दे के पढ़ने लगते हैं, इसमें क्या लिखा है, ठीक है। तो ये हम लोग को सिखाया नहीं जा रहा है, ठीक है, ये खुद से हम वातावरण से ये सीख ले रहे हैं, ठीक। आगे देखते हैं। भाषा अर्जन तथा भाषा अधिग्रहण।